पहले अध्याय में डॉक्टर पीटर अटिया दीर्घायु और बुढ़ापे के विज्ञान पर चर्चा करते हैं। वह बताते हैं कि आज के समाज में हमें जीवन को लंबा और स्वस्थ बनाने के तरीकों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। वह जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे आहार, व्यायाम, मानसिक स्वास्थ्य और जीनोमिक्स के प्रभाव को समझाते हैं। उनका उद्देश्य ये है कि केवल लंबा जीवन जीना ही नहीं बल्कि उस लंबी जिंदगी को अच्छे स्वास्थ्य के साथ जीना भी महत्वपूर्ण होता है। वह ये भी कहते हैं कि दीर्घायु पर हमारे दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है, क्योंकि जो चीजें हम आमतौर पर लंबे जीवन जीने के लिए मददगार मानते हैं वो हमेशा सही नहीं होती। इस अध्याय में वह बताते हैं कि दीर्घायु प्राप्त करने के लिए सही जीवन शैली और वैज्ञानिक दृष्टिकोण आवश्यक है, ताकि हम अपने जीवन को अंतिम हिस्सों को अपने ही अच्छे स्वास्थ्य के साथ जी सके जिससे हम पहले के हिस्सों को जीते हैं। संक्षेप में पहले अध्याय में स्वास्थ्य, जीवन शैली और दीर्घायु के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। ये दिखाया गया है कि लंबा जीवन जीना केवल जीवित रहने के बारे में नहीं है बल्कि स्वस्थ रहने के बारे में भी है। दूसरे अध्याय में डॉक्टर पीटर अटिया बुढ़ापे के विज्ञान में गहरे उतरते हैं, विशेष रूप से इस दृष्टिकोण से कि हम शरीर को विभिन्न अंगों और प्रणालियों को कैसे सुधार सकते हैं ताकि दीर्घकालिक स्वास्थ्य बनाए रखा जा सके। वह पहले शरीर की 4 प्रमुख पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं: हृदय स्वास्थ्य, मेटाबॉलिज्म, मांसपेशियों की ताकत और मानसिक स्वास्थ्य। डॉक्टर एटिया बताते हैं कि जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता है, शरीर में जो बदलाव होते हैं उन्हें समझना और उनका समाधान करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। वह ये जोर देते हैं कि मांसपेशियों की ताकत और हृदय स्वास्थ्य बनाए रखना दीर्घायु के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त वह मेटाबॉलिज्म जैसे इंसुलिन और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना और मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रखना महत्वपूर्ण बताते हैं। इस अध्याय में लेखक ये चर्चा करते हैं कि हम उम्र के साथ होने वाले बदलाव को धीमा करने या कम करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, जैसे कि सही आहार, नियमित व्यायाम और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखना। वह ये भी बताते हैं कि दीर्घायु केवल जीन द्वारा निर्धारित नहीं होती बल्कि जीवन शैली, वातावरण और हमारे द्वारा अपनाए गए आदतों से भी प्रभावित होती है, जो सभी इसका गहरा प्रभाव डालते हैं। संक्षेप में दूसरे अध्याय में डॉक्टर आटिया ये बताते हैं कि दीर्घायु प्राप्त करने के लिए शरीर की 4 प्रमुख पहलुओं हृदय, मेटाबॉलिज्म, मांसपेशियां और मानसिक स्वास्थ्य, इस पर ध्यान केंद्रित करना कितना महत्वपूर्ण होता है और हम उम्र बढ़ने के संबंधित चुनौतियों को कैसे पार कर सकते हैं। तीसरे अध्याय में डॉक्टर पीटर अटिया दीर्घायु के लिए उचित पोषण और खाने की आदतों की भूमिका पर विस्तार से चर्चा करते हैं। वह बताते हैं कि आहार का हमारे शरीर पर गहरा प्रभाव पड़ता है और ये दीर्घायु के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व हो सकता है। हालांकि डॉक्टर अटिया ये भी जोर देते हैं कि आहार के लिए कोई एक तरीका नहीं है, क्योंकि ये हर व्यक्ति के शरीर और स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार भिन्न हो सकता है। इस अध्याय में लेखक इंसुलिन संवेदनशीलता, रक्त शर्करा के स्तर और मेटाबॉलिज्म को बनाए रखने के महत्व को उजागर करते हैं। डॉक्टर अटिया ये भी बताते हैं कि अधिक चीनी से भरा खाद्य पदार्थ का सेवन हमारे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, जिससे मोटापा, उच्च रक्तचाप और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। इसलिए वह आहार में स्वस्थ वसा, प्रोटीन और निम्न ग्लाइसेमिक सूचकांक वाले कार्बोहाइड्रेट को शामिल करने की सिफारिश करते हैं। लेखक इंटरमीडिएट फास्टिंग और खाने की आदतों को स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभावों पर भी चर्चा करते हैं। उनका मानना है कि उपवास शरीर को साफ करने में मदद करता है और कोशिका मरम्मत को उत्तेजित करता है, जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर सकता है। इसके अलावा डॉक्टर अटिया आहारों में विविधता बनाए रखने और पौष्टिक खाद्य पदार्थों का सेवन करने का महत्व भी चर्चा करते हैं। संक्षेप में तीसरे अध्याय में डॉक्टर अटिया आहार और खाने की आदतों की दीर्घायु के लिए महत्वपूर्ण तत्व मानते हैं और ये बताते हैं कि सही आहार,
आहार, मेटाबॉलिज्म, इंसुलिन संवेदनशीलता और दीर्घायु को कैसे सुधार सकता है। चौथे अध्याय में डॉक्टर पीटर अटिया व्यायाम और शारीरिक गतिविधि की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करते हैं और बताते हैं कि शारीरिक गतिविधि दीर्घायु और स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है। वह कहते हैं कि केवल आहार और जीवन शैली नहीं बल्कि नियमित व्यायाम भी शरीर को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेखक विभिन्न प्रकार के व्यायामों का उल्लेख करते हैं जिससे हृदय संबंधित व्यायाम, प्रतिरोध प्रशिक्षण, लचीलापन और संतुलन अभ्यास, और बताते हैं कि ये सभी दीर्घायु के लिए क्यों आवश्यक है। डॉक्टर आटिया का कहना है कि हृदय संबंधी व्यायाम हृदय और श्वसन प्रणाली को लाभ पहुंचाता है, जबकि प्रतिरोध प्रशिक्षण मांसपेशियों की ताकत बनाए रखने के लिए आवश्यक है, जो उम्र बढ़ने के साथ मांसपेशियों की कमजोरी को रोकने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त डॉक्टर आटिया बताते हैं कि व्यायाम इंसुलिन संवेदनशीलता को सुधारता है, रक्त प्रभाव को बढ़ाता है और मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। उनका मानना है कि शारीरिक गतिविधि न केवल शरीर को मजबूत बनाए रखती है बल्कि मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार करती है, क्योंकि व्यायाम एंडोर्फिन्स के स्तर को बढ़ाता है जो मूड को सुधारने में मदद करता है। लेखक ये भी स्पष्ट करते हैं कि व्यायाम केवल मांसपेशियों और हृदय के लिए नहीं बल्कि हड्डियों की घनत्व को सुधारने, हड्डी की रोग, ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने और अन्य शारीरिक मांसपेशियों से बचने के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। डॉक्टर आटिया सुझाव देते हैं कि व्यायाम को जीवन का नियमित हिस्सा बना लेना चाहिए ताकि हम शारीरिक रूप से फिट और स्वस्थ रह सके। संक्षेप में चौथे अध्याय में डॉक्टर आटिया शारीरिक गतिविधि और व्यायाम के महत्व पर जोर देते हैं और इसे जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने की सलाह देते हैं। उनका मानना है कि ये न केवल शारीरिक गतिविधि के रूप में बल्कि एक जीवन शैली के रूप में उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को सुधारता है। 5वें अध्याय में डॉक्टर पीटर अटिया मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के महत्व पर जोर देते हैं और बताते हैं कि मानसिक भलाई को समझना और बनाए रखना दीर्घायु और समग्र स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। वह कहते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य केवल मस्तिष्क की स्थिति में संबंधित नहीं है बल्कि ये शरीर की पूरी कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है, जिससे ये दीर्घायु के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व बन जाता है। लेखक मानसिक तनाव और इसके प्रभाव पर विस्तार से चर्चा करते हैं। डॉक्टर आटिया बताते हैं कि लगातार तनाव शरीर में सूजन और हार्मोनल असंतुलन का कारण बन सकता है, जो अंततः हृदय रोग, मधुमेह और अन्य दीर्घकालिक समस्याओं का कारण बन सकता है। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना और तनाव को प्रबंधित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में डॉक्टर आटिया मानसिक स्वास्थ्य सुधारने के तरीकों पर भी चर्चा करते हैं, जैसे ध्यान, माइंडफुलनेस और सामाजिक संबंध बनाए रखना। वह बताते हैं कि माइंडफुलनेस और ध्यान का अभ्यास करना, साथ ही अच्छे सामाजिक संबंध बनाए रखना मानसिक स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाता है। इसके अतिरिक्त वह बताते हैं कि एक मजबूत सामाजिक नेटवर्क और दूसरे के साथ अच्छे संबंध मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और दीर्घायु में योगदान करता है। डॉक्टर आटिया ये भी उल्लेख करते हैं कि नींद और भावनात्मक कल्याण का दीर्घायु पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। वह सुझाव देते हैं कि अच्छे नींद और मानसिक शांति न केवल जीवन काल बढ़ा सकता है बल्कि जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार कर सकता है। संक्षेप में 5वें अध्याय में डॉक्टर आटिया मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को दीर्घायु के एक आवश्यक हिस्से के रूप में उजागर करते हैं। वह तनाव प्रबंधन, मानसिक शांति को बढ़ावा देने और मजबूत सामाजिक संबंध बनाने के महत्व को बताते हैं, ताकि हम अपने जीवन की अंतिम वर्षों को अच्छी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के साथ जी सके। 6ठे अध्याय में डॉक्टर पीटर अटिया उन
पर्यावरणीय जोखिमों और स्वास्थ्य संबंधी कारकों पर चर्चा करते हैं जो हमारे जीवन काल और दीर्घायु को प्रभावित करते हैं। वह बताते हैं कि जबकि आहार, व्यायाम और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, बाहरी पर्यावरणीय कारकों और जीवन जोखिमों की अनदेखी करना भी दीर्घायु के लिए खतरा पैदा कर सकता है। डॉक्टर आटिया ये बताते हैं कि हमारा आसपास का वातावरण जैसे वायु प्रदूषण, विषाक्त पदार्थ और रसायन हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकता है। वह ये भी उल्लेख करते हैं कि कोई आधुनिक बीमारियां जैसे कैंसर, हृदय रोग और श्वसन संबंधी बीमारियां अक्सर प्रदूषित वातावरण या हानिकारक रसायनों को संपर्क में आने के कारण होती है। इसलिए वह प्रदूषण और रासायनिक जोखिमों से बचने की महत्व पर जोर देते हैं। इस अध्याय में डॉक्टर आटिया स्वास्थ्य निगरानी के महत्व को भी रेखांकित करते हैं। वह बताते हैं कि नियमित स्वास्थ्य जांच करवाना और जीवन शैली की आदतों को समझना हमारे जीवन काल को प्रभावित कर सकता है। इसके अतिरिक्त वह जीनोमिक्स और विरासत के प्रभाव पर चर्चा करते हैं और बताते हैं कि हालांकि हमारे जीन का कुछ प्रभाव होता है, वह केवल हमारे जीवन के परिणामों का निर्धारण नहीं करते। डॉक्टर एटिया नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और स्व देखभाल जैसे रक्त परीक्षण, स्क्रीनिंग और जीनोमिक परीक्षण की महत्व को बताते हैं ताकि संभावित स्वास्थ्य जोखिमों को जल्दी पहचान जा सके और समय रहते उनको रोका जा सके। संक्षेप में छठे अध्याय में डॉक्टर आटिया पर्यावरणीय जोखिमों, स्वास्थ्य निगरानी और जीन की प्रभाव पर चर्चा करते हैं। वह ये विचार प्रस्तुत करते हैं कि दीर्घायु केवल व्यक्तिगत आदतों और आहार पर निर्भर नहीं होती, बल्कि बाहरी कारकों और स्वास्थ्य निगरानी पर भी निर्भर करती है। सातवें अध्याय में डॉक्टर पीटर आटिया दीर्घायु को बढ़ाने के लिए प्रभावी स्वास्थ्य रणनीतियों और व्यवहारिक उपायों पर चर्चा करते हैं। वह बताते हैं कि दीर्घायु प्राप्त करना केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन शैली में कुछ सरल लेकिन प्रभावी बदलाव करने के बारे में है, जो हमारे स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है और जीवन को बढ़ा सकता है। डॉक्टर आटिया दीर्घायु के लिए स्वास्थ्य अनुकूलन के महत्व पर जोर देते हैं और बताते हैं कि दीर्घायु केवल एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि इसे प्राप्त करने के लिए एक व्यवस्थित और रणनीतिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। वह ये भी कहते हैं कि मानसिक, शारीरिक और सामाजिक स्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाए रखना दीर्घायु के लिए महत्वपूर्ण होता है। इस अध्याय में लेखक ये बताते हैं कि स्वस्थ दिनचर्या और नियमित स्वास्थ्य जांच, साथ ही पर्याप्त नींद लेना, तनाव को कम करना और संतुलित आहार खाना जैसे छोटी जीवन शैली परिवर्तन दीर्घायु के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। डॉक्टर आटिया ये भी सुझाव देते हैं कि जीनोमिक्स और बायोमेडिकल अनुसंधान का उपयोग करके हम उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर सकते हैं, जिससे हम संभावित बीमारियों का जल्दी पता लगा सके और सही समय पर उनका इलाज कर सके। लेखक दीर्घायु के लिए प्रमुख कदमों को साझा करते हैं, जिससे व्यायाम, आहार, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक संबंध और स्वास्थ्य निगरानी। वह सलाह देते हैं कि इन कदमों को अपने दैनिक जीवन में आदतों के रूप में अपनाएं, ताकि हम उम्र बढ़ने के साथ अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रख सके। संक्षेप में सातवें अध्याय में डॉक्टर आटिया दीर्घायु के लिए व्यवहारिक रणनीतियों और कदमों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वह ये कहते हैं कि लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए हमें सही जीवन शैली में बदलाव करना चाहिए और एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जो शारीरिक, मानसिक को एक साथ प्राथमिकता दे। आठवें अध्याय में डॉक्टर पीटर आटिया दीर्घायु के संदर्भ में रोगों की रोकथाम और उपचार रणनीतियों पर चर्चा करते हैं। वह बताते हैं कि जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता है, हम विभिन्न बीमारियां और स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करते हैं और इनसे बचाव या इसे प्रभावी ढंग से प्रभावित करने के लिए सही उपायों का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। डॉक्टर आटिया रोगों का शीघ्र पता लगाने और रोकथाम पर जोर देते हैं। वह कहते हैं कि जितने जल्द हम स्वास्थ्य समस्या का पता लगाते हैं, उतने
ही बेहतर तरीके से उसे सुलझाने की मौके होते हैं। इसके लिए वह नियमित स्वास्थ्य जांच और स्क्रीनिंग की आवश्यकता पर बल देते हैं ताकि किसी भी संभावित बीमारी का प्रारंभ में पता चल सके। लेखक स्वास्थ्य निगरानी के महत्व को भी उजागर करते हैं और बताते हैं कि केवल स्पष्ट लक्षणों पर निर्भर रहना बीमारी का पूर्वानुमान करने के लिए पर्याप्त नहीं होता। इसलिए नियमित परीक्षण और स्क्रीनिंग आवश्यक है। इसके अतिरिक्त वह जीनोमिक्स और व्यक्तिगत चिकित्सा का उल्लेख करते हैं जो भविष्य में स्वास्थ्य देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। डॉक्टर आटिया के अनुसार जीनोमिक्स हमें किसी व्यक्ति के विशिष्ट रोगों के लिए जोखिम का मूल्यांकन करने की अनुमति देता है जिससे लक्षित उपचार संभव होता है। डॉक्टर एटिया ये भी बताते हैं एक स्वस्थ आहार और व्यायाम रोगों की रोकथाम के लिए आवश्यक है। आहार, शारीरिक गतिविधि और जीवन शैली में बदलाव विभिन्न बीमारियों जैसे हृदय रोग, मधुमेह और कैंसर से बचाव कर सकते हैं। इसके अलावा मानसिक और भावात्मक स्वास्थ्य बनाए रखना दीर्घायु के लिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि तनाव और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। संक्षेप में 8वें अध्याय में डॉक्टर आटिया दीर्घायु के संदर्भ में रोगों की रोकथाम और उपचार को प्रभावी रणनीतियों पर जोर देते हैं। वह नियमित जांच, रोगों का शीघ्र पता लगाना और जीनोमिक्स पर आधारित व्यक्तिगत उपचार के महत्व को बताते हैं जिससे हम स्वास्थ्य समस्या को सक्रिय रूप से सुलझा सकते हैं और दीर्घायु प्राप्त कर सकते हैं। 9वें अध्याय में डॉक्टर पीटर अटिया आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोणों के महत्व पर चर्चा करते हैं और बताते हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य के अलावा जीवन में उद्देश्य की गहरी भावना और मानसिक संतुलन दीर्घायु और अच्छे जीवन के लिए आवश्यक है। लेखक मानते हैं कि केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना पर्याप्त नहीं है। जीवन में उद्देश्य, अर्थ और मानसिक संतुलन को समझना भी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर आटिया ये कहते हैं कि आध्यात्मिक स्वास्थ्य और जीवन में स्पष्ट उद्देश्य होने से हमारी दीर्घायु और मानसिक भलाई पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वह बताते हैं कि जीवन का स्पष्ट उद्देश्य मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है जो मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। उनका मानना है कि जब लोग जीवन में किसी बड़े उद्देश्य की दिशा में काम करते हैं या अपने विश्वासों और मूल्यों से जुड़ते हैं तो वो मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं और दीर्घायु के लिए बेहतर स्थिति में होते हैं। डॉक्टर आटिया ये भी बताते हैं कि ध्यान और माइंडफुल जैसी प्रथाएं मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण रूप से सुधार सकती है। इनका अभ्यास करने से हम मानसिक तनाव को कम कर सकते हैं और जीवन की जटिलताओं से अधिक प्रभावी ढंग से निपट सकते हैं। इसके अलावा ये अध्याय जीवन के उद्देश्य और सामाजिक संबंधों या समुदाय के बीच गहरे संबंध को उजागर करता है। एक सहायक या सकारात्मक समुदाय का हिस्सा होना भावनात्मक और मानसिक समर्थन प्रदान करता है जो दीर्घायु को बढ़ा सकता है। लेखक ये भी चर्चा करते हैं कि मृत्यु की अवधारणा को स्वीकार करना और इस पर विचार करना दीर्घायु की दिशा में सकारात्मक होता है। 10वें अध्याय में डॉक्टर पीटर अटिया ये चर्चा करते हैं कि दीर्घायु के विज्ञान को जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है और बताते हैं कि दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य पर किए गए शोध और सिद्धांतों को वास्तविक जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है। डॉक्टर आटिया इन सिद्धांतों को दैनिक जीवन में लागू करने के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण और रणनीतियों पर जोर देते हैं। लेखक बताते हैं कि सही पोषण, व्यायाम, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और नियमित स्वास्थ्य जांच जैसी आदतों दीर्घायु के लिए हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बननी चाहिए। हालांकि वह ये भी कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपने जीवन को हर पहलुओं को कठोरता से नियंत्रण करना होगा। संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है और हमें इन स्वास्थ्य प्रथाओं को इस तरह से अपने जीवन में शामिल करना सीखना चाहिए जो स्वाभाविक और टिकाऊ महसूस हो, न कि बोझिल। डॉक्टर आटिया समय के साथ
धीरे धीरे बदलाव करने का सुझाव देते हैं, जैसे अंतराल उपवास, पौष्टिक आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद को अपनाना। उनका मानना है कि छोटे कदमों को उठाकर और उन्हें धीरे धीरे अपने दिनचर्या में शामिल करके हम दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति कर सकते हैं। इसके अलावा वह ये बताते हैं कि दीर्घायु की प्राप्ति में लचीलापन आवश्यक है। जीवन की योजनाओं कभी पूरी तरीके से सही नहीं होती और कभी कभी हमें अपनी रणनीतियों को समायोजित या अनुकूलित करना पड़ता है। इसलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना और आवश्यक परिवर्तन के लिए खुले रहना दीर्घायु की प्राप्ति के लिए एक प्रभावी तरीका है। संक्षेप में 10वें अध्याय में डॉक्टर आटिया दीर्घायु के सिद्धांतों को वास्तविक जीवन में लागू करने के लिए व्यवहारिक कदमों और दृष्टिकोण पर जोर देते हैं। वह मानते हैं कि छोटे धीरे धीरे बदलाव करके हम दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की दिशा में बढ़ सकते हैं। 11वें अध्याय में डॉक्टर पीटर आटिया दीर्घायु के लिए सामाजिक संबंधों और सामाजिक समर्थन के महत्व पर चर्चा करते हैं। वह बताते हैं कि मजबूत सामाजिक रिश्ते और शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक भलाई के लिए आवश्यक होता है। अध्ययन में ये पाया गया है कि जिन लोगों के पास मजबूत और सकारात्मक सामाजिक नेटवर्क होता है वो लंबे समय तक जीवित रहते हैं और उनका स्वास्थ्य बेहतर होता है। लेखक बताते हैं कि अकेलापन और सामाजिक अलगाव मानसिक तनाव की तरह हमारे शरीर और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। जब हम सामाजिक रूप से जुड़े होते हैं तो हमें न केवल भावनात्मक समर्थन मिलता है बल्कि जीवन में उद्देश्य और संतुलन का भी अनुभव होता है। डॉक्टर आटिया ये बताते हैं कि गुणवत्तापूर्ण समय बिताना और सकारात्मक रिश्ते बनाना दीर्घायु के लिए शारीरिक व्यायाम और स्वस्थ आहार जितना ही महत्वपूर्ण होता है। डॉक्टर आटिया ये भी समझाते हैं कि सामाजिक संबंध स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल सकता है, जिससे हृदय स्वास्थ्य, मानसिक भलाई और इंसुलिन संवेदनशीलता से सुधार। उनका मानना है कि दोस्तों, परिवार और समुदाय से जुड़े रहना दीर्घायु का एक अभिन्न हिस्सा है, क्योंकि ये मानसिक तनाव को कम कर सकता है और कठिन समय में समर्थन प्रदान कर सकता है। इस अध्याय में डॉक्टर आटिया समूहों और संगठन पर भी चर्चा करते हैं। उनका मानना है कि समुदायों में शामिल होना हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ सकता है और ये दीर्घायु के लिए एक आवश्यक घटक है। संक्षेप में 11वें अध्याय में डॉक्टर आटिया सामाजिक संबंधों और समर्थन के महत्व पर जोर देते हैं। वह बताते हैं कि मजबूत और सकारात्मक रिश्ते दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, क्योंकि सामाजिक जुड़ाव मानसिक संतुलन, उद्देश्य और शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान करना है। संक्षेप में 11वें अध्याय में डॉक्टर आटिया सामाजिक संबंधों और समर्थन को महत्व पर जोर देते हैं। वह बताते हैं कि मजबूत और सकारात्मक रिश्ते दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि सामाजिक जुड़ाव मानसिक संतुलन, उद्देश्य और शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान करता है। 12वें अध्याय में डॉक्टर पीटर आटिया दीर्घायु के भविष्य पर विचार करते हैं। वह उन विज्ञानों और प्रौद्योगिकी में हो रहे नवाचारों पर चर्चा करते हैं जो जीवन को बढ़ाने और उम्र को बढ़ाने की संभावनाओं के आकार दे रहे हैं। डॉक्टर आटिया मानते हैं कि विज्ञान और चिकित्सा में नई खोज और उन्नति आने वाले वर्षों में दीर्घायु को प्राप्ति हमारे दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल देगी। लेखक उभरते चिकित्सा क्षेत्रों को रेखांकित करते हैं, जैसे कि जीनोमिक्स, जीन थेरापी और स्टेम सेल उपचार, जो भविष्य में उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया को धीमा करने या नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। वह बताते हैं कि ये प्रौद्योगिकियां हमें शारीरिक प्रक्रियाओं की मरम्मत करने और उम्र बढ़ने की प्रभावों को कम करने के नए तरीके प्रदान कर सकती है। डॉक्टर एटिया ये भी उल्लेख करते हैं कि जैसे जैसे चिकित्सा अनुसंधान बढ़ेगा, व्यक्तिगत चिकित्सा का महत्व भी बढ़ेगा। इसका मतलब है कि उपचार और स्वास्थ्य देखभाल अब सामान्यीकृत नहीं होंगे, बल्कि किसी
व्यक्ति के जीन, स्वास्थ्य स्थिति और जीवन शैली को आधार पर विशेष रूप से डिजाइन किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त डॉक्टर आटिया भविष्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई और डाटा विश्लेषण को रेखांकित करते हैं। ये प्रौद्योगिकियां स्वास्थ्य का अधिक सटीक तरीके से पूर्वानुमान करने, जोखिमों की पहचान करने और व्यक्तिगत उपचार योजनाओं का लागू करने में मदद करेगी। वह मानते हैं कि भविष्य में दीर्घायु प्राप्त करना केवल आहार और व्यायाम तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इनमें उन्नत तकनीक, समाधान और व्यक्तिगत स्वास्थ्य निगरानी भी शामिल होगी। संक्षेप में 12वें अध्याय में डॉक्टर आटिया दीर्घायु के भविष्य को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और चिकित्सा के संदर्भ में रेखांकित करते हैं। वह बताते हैं कि नई प्रौद्योगिकियां जैसे जीनोमिक्स, व्यक्तिगत चिकित्सा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता दीर्घायु प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और भविष्य में हमें लंबे जीवन को समझने और प्राप्त करने में बेहतर तरीके से सुसज्जित होंगे। 13वें अध्याय में डॉक्टर पीटर अटिया दीर्घायु के लिए व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर चर्चा करते हैं। वह इस पर विचार करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की दीर्घायु की यात्रा अद्वितीय होती है और इससे व्यक्तिगत जरूरतें, जीवन शैली और स्वास्थ्य के आधार पर अनुकूलित किया जाना चाहिए। डॉक्टर आटिया मानते हैं कि कोई एक ही उपाय सभी के लिए उपयोग नहीं है, इसलिए दीर्घायु के लिए एक व्यक्तिगत और समग्र दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। लेखक स्वास्थ्य निगरानी और व्यक्तिगत स्वास्थ्य लक्ष्य को समझने के महत्व पर लेखक स्वास्थ्य निगरानी और व्यक्तिगत स्वास्थ्य लक्ष्यों को समझने के महत्व पर जोर देते हैं। इसका मतलब है कि व्यक्तियों के आहार, व्यायाम, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और संभावित जोखिमों के बारे में अपनी विशेष जरूरतों की जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। ये प्रक्रिया व्यक्तियों को उनके स्वास्थ्य की दिशा के बारे में अधिक जागरूक और नियंत्रण बनाती है। डॉक्टर आटिया व्यक्तिगत चिकित्सा की आवश्यकता पर भी बल देते हैं। वह बताते हैं कि जितनी जल्दी हम अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पहचान करेंगे, उतनी जल्दी हम अपने जीवन शैली विकल्पों को और उन आवश्यकताओं को उपचारित कर सकते हैं। उनका मानना है कि भविष्य में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली अधिक व्यक्ति विशिष्ट होगी, जो प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति के अनुसार बेहतर और अधिक प्रभावी उपचार प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त डॉक्टर आटिया ये उल्लेख करते हैं कि दीर्घायु की यात्रा एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसमें नियमित स्वास्थ्य मूल्यांकन और आवश्यक समायोजन की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि दीर्घायु कोई एकल लक्ष्य नहीं है, बल्कि एक सतत यात्रा है, जिसमें हम अपने स्वास्थ्य को समझने और सुधारने की निरंतर कोशिश करते हैं। संक्षेप में 13वें अध्याय में डॉक्टर आटिया दीर्घायु के लिए व्यक्तिगत दृष्टिकोण के महत्व पर जोर देते हैं। वह सुझाव देते हैं कि दीर्घायु के लिए हमें अपनी स्वास्थ्य आवश्यकताओं को समझना चाहिए और जीवन शैली में लगातार समायोजन करते हुए एक समग्र और अनुकूलित योजना अपनाना चाहिए, ताकि हम अपने स्वास्थ्य को सर्वोत्तम बना सके। 14 अध्याय में डॉक्टर पीटर अटिया दीर्घायु के संदर्भ में जीवन के अंत की तैयारी के महत्व पर चर्चा करते हैं। वह ये बताते हैं कि दीर्घायु की प्राप्ति के दौरान जीवन के अंत को स्वीकार करना और उन पर विचार करना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। उनका मानना है कि जीवन के अंतिम चरण पर विचार करने से हमें अपनी बाकी जिंदगी को अधिक सचेत और अर्थपूर्ण ढंग से जीने की प्रेरणा मिलती है। लेखक ये बताते हैं कि मृत्यु एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिसे हर कोई स्वीकार करना चाहिए। मृत्यु से डरने के बजाय हमें इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, जो हमें अपनी वर्तमान जिंदगी और स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक और आभारी बना सकता है। वह ये सुझाव देते हैं कि मृत्यु के बारे में सोचने में हम अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट कर सकते हैं और उन चीजों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो सच में महत्वपूर्ण होता है, जैसे परिवार, दोस्तों, उद्देश्यपूर्ण जीवन और मानसिक शांति। वह ये बताते हैं कि जीवन के अंत की तैयारी सिर्फ एक शारीरिक और कानूनी मामला नहीं है, बल्कि ये मानसिक और भावनात्मक रूप से भी तैयार होने में मदद करता है। अध्याय में ये भी चर्चा की गई है कि मृत्यु को निश्चित विषय के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा
मान लेना चाहिए। जीवन के अंत पर विचार करने से हम अपने जीवन भर में बेहतर निर्णय ले सकते हैं, जो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। संक्षेप में 14 अध्याय में डॉक्टर आटिया जीवन के अंत की तैयारी और मृत्यु को खुलकर स्वीकार करने की महत्व पर जोर देते हैं। वह ये तर्क करते हैं कि मृत्यु को स्वीकार करना और मानसिक, शारीरिक और कानूनी रूप से तैयार रहना हमें बेहतर जीवन जीने और उसे अधिक अर्थपूर्ण बनाने में मदद करता है। 15 अध्याय में डॉक्टर आटिया दीर्घायु यात्रा का सार प्रस्तुत करते हैं। वह पिछले अध्याय में साझा की गई चर्चाओं और जीवन शैली सुधार के सुझाव का संक्षिप्त पुनरावलोकन करते हैं। इस अध्याय के माध्यम से डॉक्टर आटिया उन मुख्य तत्वों को स्पष्ट करना चाहते हैं जो दीर्घायु प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वह बताते हैं कि दीर्घायु केवल लंबी उम्र जीने के बारे में नहीं है, बल्कि स्वस्थ और सक्रिय जीवन जीने के बारे में है। इसे प्राप्त करने के लिए हमें न केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक भलाई पर भी ध्यान देना चाहिए। एक संतुलित जीवन शैली जिसमें उचित पोषण, नियमित व्यायाम, मानसिक शांति, तनाव प्रबंधन और मजबूत सामाजिक संबंध शामिल हो, ये उपादान दीर्घायु के लिए आवश्यक है। डॉक्टर एटिया ये भी जोर देते हैं कि दीर्घायु की यात्रा में व्यक्तिगत दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक जरूरतें अलग होती है। इसलिए अपने विशिष्ट स्वास्थ्य और दीर्घायु लक्ष्य के अनुसार उपायों का पालन करना आवश्यक है। इस अध्याय में वह स्वास्थ्य निगरानी और जल्दी बीमारी का पता लगाने के महत्व को फिर से दोहराते हैं, ताकि हम जीवन के शुरुआती चरण में ही जोखिमों की पहचान कर सके और समय पर कार्रवाई कर सके। इसके अतिरिक्त डॉक्टर आटिया मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के महत्व को उजागर करते हैं। वह सुझाव देते हैं कि जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझते हैं और मानसिक संतुलन बनाए रखते हैं, तो हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं और उम्र बढ़ने के साथ भी सक्रिय और खुशहाल जीवन को जी सकते हैं। संक्षेप में 15 अध्याय में डॉक्टर आटिया दीर्घायु यात्रा का एक व्यापक अवलोकन प्रस्तुत करते हैं। वह ये बताते हैं कि दीर्घायु को केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि इसे एक समग्र दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। वह जीवन शैली में बदलाव, मानसिक संतुलन और व्यक्तिगत स्वास्थ्य निगरानी के महत्व को फिर से रेखांकित करते हैं, ताकि दीर्घायु प्राप्त की जा सके। थैंक यू।